और काफ़ी स्पोर्ट्समैन बताए जा रहे हैं। स्कूल में भी ये स्विमिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आगे बढ़ने का, तेज़ रफ्तारी का मूसा को बड़ा शौक का। तो मुजम्मिल, बड़ी ज़बरदस्त अब तक जो है ये ऑटो क्रॉस रेली के मुकाबले जा रहे हैं। गाड़ी फर्राटे भी भर रही है और जिस तरीके से कोन्स में आ रही हैं, और कोन्स में जहां अगर आप एक कोन्स को हिट करेंगे तो 2 सेकंड जो हैं आपके ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरी कोन हिट करेंगे तो फिर आप उस लैप से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। आपसे कुछ देर पहले शामिक जो मौजूद थे वो यही बता रहे थे कि अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करते हैं या ट्रैक के रूल को फॉलो नहीं करते तो आपका एक लैप जो है वो डिड नॉट फिनिश हो जाता है, DNF, जिसका वो काउंट नहीं होता। तो ये एक रूल है जिसको सबको फॉलो करना है। और जैसे कि अब से मतलब जब से हम बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आवाज़ है, गाड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आवाज़ अतीक बहुत ज़्यादा हमें रिजाउंडिंग लगता है। और ख़ास तौर पे जो ट्रैक के शौकीन लोग हैं उनके लिए वो कहते हैं ना, कानों को भाने वाली आवाज़ है कि बंदे का दिल खुश हो जाए, ऐसी आवाज़ आती है। अट्रैक्टिव होती है ये आवाज़ जब गाड़ी की फर्राटे भरती है। तो बहुत ही ये ऑटो क्रॉस के अंदर आपकी एक कशिश होती है और बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऑफ रोड रैली के अंदर मुजम्मिल आप देखेंगे तो आवाज़ वहाँ गाड़ियों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ धूल होती है। जब वो टर्न्स होते हैं, वो जो धूल उड़ती है वो भी एक बड़ा मुश्किल ड्राइवर्स के लिए होता है। वहाँ लंबा ट्रैक होता है, वहाँ गाड़ी को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। तो ये एक और गाड़ी ने अपनी फिनिशिंग लाइन अबूर की 1 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने ये 1.7 किलोमीटर का फासला तय किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर रेस की अपना चार्म है उसका, और हर रेस का अपना चार्म है और उसी तरीके से वो ऑपरेट करती है। नासिर हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच नासिर, आपने हमें ज्वाइन किया। बेस्ट विशेस कि आप लोग यहाँ पर मज़ीद प्रमोट करें मोटर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में। तो इस वक्त 507 गाड़ी नंबर इस वक्त, और ये वो आवाज़ है जो कि हर चाहने वाले को मोटर स्पोर्ट्स के बड़ा फैनेटिक करती है, बहुत ज़्यादा महसूस करती है ये आवाज़ जो आपसे कुछ देर पहले आपने सुनी। और यही आवाज़ जो आगाज़ होता है वो बताती है और वो पूरे जहां में गूंजती है ताकि लोग मज़ीद रेसर्स आएँ और यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। जी नासिर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह हम लोगों को अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत से जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर हमारी जो रैलीज़, जो कार रैलीज़ हैं, इसको आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान में लोग देखेंगे और आएंगे भी, हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। तो थैंक यू करना था मुझे इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है नासिर, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और इसी तरीके से मोटर स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की करती रहे और पाकिस्तान में मज़ीद इवेंट्स आए। और अगली बार जब ये इवेंट हो तो इस इवेंट में फॉरेन रेसर्स भी पार्टिसिपेट करें ताकि पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज, पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाए। और इस वक्त एक और कार 1 मिनट और 11 सेकेंड्स ये जॉइंट बेस्ट टाइम दिया है इस वक्त। ये जो ड्राइवर हैं उन्होंने जॉइंट बेस्ट टाइम 1 मिनट 11 सेकंड में ये रेस मुकम्मल की है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 508 लिहान जतोई और 508 लिहान जतोई, और ये लिहान जतोई की गाड़ी इस वक्त ट्रैक पर उतरी है। ये आवाज़ बता रही है कि आगाज़ बहुत शानदार है। अब इसका इख्तिताम देखना होगा। ये ट्रैक पर अपने हर्डल्स को अबूर करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तेज़ रफ्तारी, बर्क रफ्तारी के साथ ये फिनिशिंग लाइन की तरफ जाते हुए लिहान जतोई। और कोई शक नहीं है कि इस ट्रैक पर गाड़ी भगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आसाब पर काबू रखना पड़ेगा, फोकस अपना पूरा रखना पड़ेगा। और इस वक्त जो मौसम है, ये आप ड्रोन शॉट देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है स्पीड को मेंटेन करते हुए अपने हर्डल्स को अबूर करना। और यहाँ पर कराची का मौसम भी इस रेसिंग ट्रैक पर बड़ा ही खूबसूरत हो गया है। सूरज ने थोड़ी देर के लिए हमसे इजाज़त मांगी है ताकि इस ट्रैक पर जो लोग गर्मी से परेशान हैं वो यकीनी तौर पे थोड़े से महसूस हों क्लाउडी वेदर से। तो लिहान जतो, और यहाँ पर इन्होंने एक कोन को हिट किया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको बताते चलें कि कोन को हिट करने का मतलब कि 2 सेकंड आपके टाइम में ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 सेकंड की पेनल्टी लिहान जतोई के नाम। और यहाँ पर रेस को फिनिश कर रहे हैं फिनिशिंग लाइन के
बिल्कुल करीब 1 मिनट और 22 सेकंड 1 मिनट और 22 सेकंड में लिहान जतोई ने अपनी रेस को मुकम्मल किया और इस वक्त 509 स्टार्टिंग लाइन पर तैयार है। उज़ैर गोरा इस वक्त तैयार हैं अपनी रेस के लिए और ये जो गाड़ियों की आवाज़ है, ये जो स्टार्टिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन बताती है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, जोश है, जज्बा है इन ड्राइवर्स में, जो कि वो दिखाते हैं ट्रैक पर, क्योंकि इसके बगैर नामुमकिन है, इसके बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता कि आप इस मोटर रेस में अपने हुनर को दिखा सकें। और 509 ट्रैक पर आवाज़ इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। स्टॉप्स को अबूर करते हुए, हर्डल्स को पार करते हुए एक और ड्राइवर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। कोशिश यही है कि अपनी अपनी कैटेगरीज में ऑनर्स बोर्ड में नाम दर्ज करवाएं, ताकि ये सलाइलम को अबूर कर रहे हैं। सलाइलम के बाद बस बॉक्स एक और डबल बस बॉक्स, और उसके बाद अब एक टर्न के बाद फिर बस बॉक्स, और उसके बाद ये ड्राइवर जो है वो फिनिश लाइन की तरफ रवा दवा होंगे और अपनी रेस को फिनिश करेंगे। कम से कम हर ड्राइवर का एक ही एम है कि कम से कम टाइम में वो रेस को मुकम्मल करे। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा चांसेस कि आप इस ट्रैक के सुल्तान बन सकते हैं। तो इस वक्त उज़ैर ट्रैक पर है, ये सलाइलम को उन्होंने अबूर किया। अब लास्ट बस बॉक्स को अबूर करते हुए ये खूबसूरत शॉट गाड़ी का उज़ैर की, जो कि अब फिनिशिंग लाइन से चंद कदम के फासले पर है। और ये 1 मिनट और 20 सेकंड में उज़ैर ने अपना जो लैप है वो मुकम्मल किया है और यहाँ पर आके उन्हें रोका गया है। कोई पेनल्टी नहीं लगी, कोई फ़ाइन नहीं हुआ, बिल्कुल क्लीन आए, हर्डल्स को बड़े अच्छे तरीके से अबूर किया और अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे। और एक और गाड़ी, इस बार भी आवाज़ उतनी तेज़ नहीं, लेकिन रफ्तार काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। और अब हमें लगता है कि जो तेज़ आवाज़ है वो सुनने की आदत हो गई है, तो इन गाड़ियों की आवाज़ से हम ज़्यादा महजूज नहीं हो रहे। 510 गाड़ी नंबर इस वक्त ट्रैक पर है। अशर सिद्दीकी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और इस एम के साथ कि बस बॉक्स, सलाइलम, शिकेन, हर हर्डल को अबूर करके वो जाएं और कम से कम वक्त यहाँ पर हर ड्राइवर का एम है, जितना कम वक्त उतना ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल रखना होगा कि आपने जो कोन्स हैं उनको टच नहीं करना। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अशर हर्डल्स को ये बस बॉक्स, उसके बाद दूसरे ये सलाइलम, और इसके बाद एक और बस बॉक्स आएगा, जिसके बाद अशर अपने लैप को मुकम्मल करेंगे। बस बॉक्स को उन्होंने क्रॉस किया और अब वो सीधा जाकर फिनिश लाइन पर अपने एक लैप को मुकम्मल करेंगे। और यहाँ पर 1 मिनट और 14 सेकंड्स अच्छा टाइम है, बुरा नहीं है, और अब तक का 3rd बेस्ट टाइम है ये अशर की तरफ से अपनी कैटेगरी में। और अब की बार 511 गाड़ी नंबर 511 ज़फ़र मक्सी। और अगर आप मोटर स्पोर्ट्स में मोटर स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, तो मक्सी फैमिली से आप नावाकिफ़ नहीं होंगे। और मक्सी फैमिली के सुपूत ने यहाँ पर गाड़ी भगाई है और तेज़ रफ्तारी से वो हर्डल्स की तरफ गए हैं और उनको अबूर करके वो ये बताएंगे कि मक्सी फैमिली का मोटर स्पोर्ट्स में क्यों बड़ा नाम है। और इनकी फैमिली से बड़े बड़े रेसर्स, पाकिस्तान के नुमाया रेसर्स इनकी फैमिली से आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम नादिर मक्सी का है, जो कि ऑफ रोड रेसिंग के सुल्तान भी कहा जाता है। उन्हें चैम्पियन भी रहे हैं वो काफ़ी टाइम। और अब उनकी फैमिली से मज़ीद रेसर्स भी लाइमलाइट में आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम ये इस ड्राइवर का है। तो ये ज़फ़र मक्सी इस वक्त ट्रैक पर मौजूद है। 42 सेकंड इस वक्त टाइम है और तकरीबन आधा अपना जो लैप है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और बड़ी महारत के साथ अपनी फिनिश लाइन की तरफ गामज़न है ये मक्सी ख़ानदान। जैसे मैंने आपको बताया, रेसिंग मोटर स्पोर्ट्स में ये
अननोन नहीं है। हर बंदा इनके बारे में अगर मोटर स्पोर्ट्स फॉलो करता है तो जानता है कि इस फैमिली का कंट्रीब्यूशन कितना है। और 1 मिनट 11 सेकंड में ये लैप मुकम्मल किया है और इस वक्त हिना स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हैं। ओवर टू यू। Alright, so with me is Noor Shahid, racer, A stock category में contest कर रहे हैं 514. How are you feeling right now? Race start करने से पहले वैसे क्या mind में चल रहा होता है? Excited, nervous, remembering the track, time पे पहुंचना है, कौन को hit नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. Definitely. वैसे कोई game plan बना के आए, कौन सा challenging part लग रहा है track पे? I think जो सबसे end में जो corner जो है वो काफ़ी challenging part है उसका और बहुत सारे बीच में काफ़ी challenging track है ये. So is this your first time autocross में आप participate कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल first time है. Alright, thank you so much and good luck. So Noor Shahid racer is all set to hit the track. Time to go back to the com box. थैंक यू हिना। और यही रेसर्स जब हिना बात कर रही हैं तो वो बता रहे हैं कि कितने एक्साइटेड हैं, क्या तैयारियां करके आए हैं। और अब तक किसी भी रेसर के चेहरे पर शिकन नज़र नहीं आया क्योंकि ये रेसर्स प्रोफेशनल्स हैं और इनको पता है कि ट्रैक पर जब गाड़ी उतरेगी तो इन्होंने कैसे अपने असाब पर काबू रखना है और कैसे फोकस रहकर अपने लैप को मुकम्मल करना है। मुश्किल है, अगर आप कहें कि ये रेसिंग का T10 फॉर्मेट है तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये एक शॉर्टर फॉर्मेट है जहाँ पर रेसर्स आते हैं, अपनी गाड़ियाँ भगाते हैं, अपने शौक़ को पूरा करते हैं और आखिर में इनाम उठाकर चले जाते हैं। तो ये वो रेसर्स हैं जो मोटर स्पोर्ट्स की प्रमोशन में पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से भी इस क्रॉस रैली से भी पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है। हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 ये बता रहा है कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की ग्रोथ किस लेवल पर हो रही है। और यहाँ पर एक और रेसर ने अपने लैप को ख़त्म किया 1 मिनट 17 सेकंड। तो तकरीबन 1 मिनट 10 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड तक ड्राइवर्स अब तक अपने लैप्स को मुकम्मल कर रहे हैं। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। 513 नंबर इस वक्त, आवाज़ तेज़, बर्क रफ्तार और ये आवाज़ बता रही है कि आगाज़ बहुत अच्छा है इस रेसर का, लेकिन स्पीड को स्लो करना पड़ेगा भैया क्योंकि यहाँ पर हैं हर्डल्स और हर्डल्स अगर आपने कोन्स को हिट किया तो आपके टाइम में पेनल्टी लगेगी। तो कोई भी रेसर नहीं चाहेगा कि यहाँ पर बस बॉक्स, साइलम या शिकेन को में जो हर्डल्स हैं उनके कोन्स को टच किया जाए। डबल बस बॉक्स भी है, साइलम भी है, शिकेन भी है और ये हर्डल्स जो हैं वो सर का दर्द भी हैं इन रेसर्स के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बचना भी है, रेस को अपनी स्पीड को कंट्रोल भी करना है और साथ साथ आपने अपने टाइम को मैनेज करके जल्द अज जल्द रेस ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो इस वक्त बड़ी एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स, रेसिंग कॉम्पिटिशन्स इस वक्त जारी हैं और हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है शामिक ने जो कि ख़ुद भी रेसिंग करते हैं और ऑटो क्रॉस के हवाले से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इससे पहले सेशन में देकर गए थे। तो हम चाहेंगे कि शामिक आप मज़ीद ऐड करें उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है और जो जानना चाहते हैं, आना चाहते हैं मोटर स्पोर्ट्स में। अच्छा, अभी हमारी जो है वो ए स्टॉक कैटेगरी चल रही है। मैं थोड़ा सा कैटेगरीज़ के बारे में समझाऊं क्योंकि ये भी एक बड़ा ज़रूरी नुक्ता है। टोटल जो है वो 7 कैटेगरीज़ हैं आज। हर कैटेगरी में सर्टन पावर लिमिट्स और गाड़ी किस तरह की है उसके हिसाब से कैटेगरीज़ हमने डिफ़ाइन कर दी हैं। अब हमारी 7 कैटेगरीज़ हैं जिनमें सबसे पहले लेडीज़ कैटेगरी है, फिर हमारी स्टॉक कैटेगरीज़ हैं जिसमें डी स्टॉक, सी स्टॉक, बी स्टॉक, ए स्टॉक और फिर हमारे पास उसकी प्रिपेयर्ड कैटेगरीज़ हैं, डी प्रिपेयर्ड, सी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड और ए प्रिपेयर्ड। मैं थोड़ा सा समझाऊं कि ये कैटेगरीज़ हैं क्या और किस तरह हैं। बेसिकली कुछ गाड़ियों में 3000 सीसी इंजन होता है, कुछ में 4000 होता है, कुछ में 2000 होता है, कुछ 1500 सीसी होती है। फिर गाड़ी का शैसी जो होता है उसका वेट, गाड़ी पे कितनी मॉडिफिकेशंस और ऑल्ट्रेशंस हुई हुई हैं, गाड़ी कितनी प्रिपेयर्ड है फॉर ऑटो क्रॉस रेस कार है या डेली कार है। तो सबका कंपटीशन इक्वल रखने के लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। अब लेट से हमारी डी स्टॉक कैटेगरी है तो उसमें हमारी बिल्कुल ही जो 660 सीसी गाड़ियाँ जिनको हम जैपनीज़ की कार्स कहते हैं वो हमारी कुछ चल रही हैं आज।
हमारी फिर सी स्टॉक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी जो स्विफ्ट्स हैं, जो सुजुकी स्विफ्ट हो गई फॉर एग्जांपल, वो चल रही हैं। अब आप पूछेंगे कि यार फिर सी स्टॉक और सी प्रिपेयर्ड में क्या फ़र्क है? सी स्टॉक और सी प्रिपेयर्ड में फ़र्क ये है कि सी स्टॉक एज द नेम सेज, उसमें आप स्टॉक गाड़ी चला सकते हैं जिसके जो टायर्स यूज़ हो रहे हैं वो एक सर्टन ट्रेडवेयर से कम नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये है कि एक होते हैं नॉर्मल एवरीडे टायर्स और फिर एक होते हैं रेस टायर्स जिनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली जिसने रेस टायर्स लगाए हुए हैं उसके पास तो एडवांटेज है कंपेयर टू समवन जिसके पास नॉर्मल एवरीडे टायर्स हैं। तो इस लिहाज से, इस वजह से कैटेगरी चेंज हो जाती है। इसी तरह फिर हम बी स्टॉक में आ जाते हैं। हमारी अभी बी स्टॉक की क्लास फिनिश हुई है, पहला रन। उसमें हमारे पास अकॉर्ड्स हैं, उसमें हमारे पास नई और पुरानी दोनों अकॉर्ड्स हैं। कुछ हमारे पास मर्सिडीज़ भी आई हैं C180। अब आप सोचेंगे कि मर्सिडीज़ सी सीरीज़ में, ई सीरीज़ की जो गाड़ियाँ हैं इनमें तो बहुत हाई पावर्ड AMG वर्जन्स भी आती हैं जो कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत अच्छी तरह जानती है। तो उस केस के लिए जो हमारी हाई पावर्ड क्लास है विच इज़ रियर व्हील ड्राइव, वो ए स्टॉक में डिफ़ाइन हो गई है। अब लेट से यहाँ पे 400, 500, 600 हॉर्स पावर की भी गाड़ियाँ आई हुई हैं माशाल्लाह। तो वो जो रियर व्हील ड्राइव ओनली हैं वो ए स्टॉक में हैं। और इसी तरह जो बहुत हाई पावर्ड ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, कुछ इधर स्पोर्ट्स कार्स हैं, कुछ मर्सिडीज़ AMG की हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, उनके पास ऑब्वियसली एडवांटेज होता है ओवर रियर व्हील ड्राइव, ज़्यादा उनके पास मैकेनिकल ग्रिप होती है, तो वो फिर ए प्रिपेयर्ड में चली जाती हैं। फिर हम बाकी जो प्रिपेयर्ड हमारी कैटेगरीज़ हैं उनकी अगर बात करें तो इसी तरह सी प्रिपेयर्ड और बी प्रिपेयर्ड में जिसमें मैं भी चला रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी ले लेते हैं। मेरी एक मिड इंजन रेयर व्हील ड्राइव लाइट वेट शैसी है जिसमें 2400 cc इंजन है। तो काफ़ी कैटेगरीज़ और गाड़ियाँ जो है ना वो उनकी पेस, उनकी परफॉर्मेंस, वो कितना ट्रैक से टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं उस तरह डिफ़ाइन हुई हुई हैं। अब हमारी ए स्टॉक कैटेगरी ही कंटिन्यू है। अभी आप देखेंगे एक ये बहुत ही खूबसूरत सी पोर्शा चल रही है और इन्होंने अपना रन फिनिश किया है। साथ साथ हमारे साथ अली अफजल रेसर मौजूद है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब से कुछ देर पहले इन्होंने अपना पहला लैप मुकम्मल किया है। जॉइंट बेस्ट टाइम दिया है इन्होंने 1 मिनट 11 सेकंड। अली आपको वेलकम कहते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहला लैप था। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। ए स्टॉक कैटेगरी है जी हमारी एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। अभी पहला ही रन था तो अभी इंशाल्लाह 2 और रन है तो टाइम मज़ीद हम इम्प्रूव करेंगे। ट्रैक के हवाले से थोड़ा सा बताएं, इतने ट्विस्ट और टर्न्स में कितना मुश्किल था फोकस्ड रहना, फिर स्पीड कंट्रोल करना? हम पहले भी इस सीज़न में काफ़ी रेसें हमने की हैं। आई वुड से कि ये ट्रैक सबसे चैलेंजिंग है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न भी है, काफ़ी फास्ट पेस भी है, इट्स क्वाइट रिस्की ऑल्सो। तो आपको ड्राइवर को फोकस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है एंड काफ़ी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ड्राइवर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, DNF हो रहे हैं जस्ट बिकॉज के थोड़ा सा आपको फोकस रखना ज़रूरी है जी। बिल्कुल। और इस वक्त ट्रैक पर अगर मैं आपको बताऊं तो गजनफर, जिनके हवाले से आपसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और इससे पहले 1 मिनट 11 सेकंड में अली इन्होंने जॉइंट आपका जो बेस्ट टाइम हो इन्हीं के साथ है। इनके हवाले से बड़ी बातें हमने सुनी हैं, लेजेंड हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड है। इस स्पोर्ट्स में इतने एक्सपीरियंस लोगों से कितना सीखने को मिलता है, क्या एक्सपर्टीज़ पास ऑन करते हैं ये? सर बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो हमें जो एमेचर ड्राइवर्स हैं जो अभी इसी साल स्पोर्ट में जैसे गजनफर भाई जैसे जो ड्राइवर्स हैं उनसे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। तो अलॉन्ग साइड वी रेस अलॉन्ग साइड देम एंड ऑल्सो वी लर्न अ लॉट। बिल्कुल। और साथ साथ ये बताएं कि शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझ रहा था कि शायद ये अपना बेस्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन 1 मिनट 14 सेकंड है तो इसका मतलब कि उनका जो पहले लैप वाला था वही टाइम कंसिडर होगा। अली थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसे इस स्पोर्ट्स में आए, कब से शौक़ हुआ, किसको देखकर हुआ? सर मुझे तो फ़िलहाल 1 ही साल हुआ है। दिस इज़ माय फर्स्ट ईयर रेसिंग इन ऑटोक्रॉस। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अभी हमने 6 रेसें की हैं और उसमें से 5 रेसों में तो मेरी पोडियम है। इस दफ़ा चांस सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है कंसिडरिंग कि मैं दूसरी गाड़ी में आया हूँ, बट इंशाल्लाह सर कोशिश पूरी है हमारी। और यहाँ पर आगाज़ हुआ है रेस का, आगाज़ अच्छा है, रफ्तार अच्छी है। अब देखना होगा कि जब वो
कोन्स पर पहुंचते हैं तो वहां पर कैसे कंट्रोल करते हैं और किस महारत के साथ उन कोन्स को अबूर करते हुए जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कोन उन्होंने हिट भी किया है। इस बिल्कुल वो लोग चेक करेंगे और वो फिर बताएंगे। और अगर किसी को नहीं पता, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, उनको बताते चलें कि कोन को हिट करने पर फोकस इसलिए मेरा ज़्यादा था क्योंकि इस कोन को हिट करने के बाद पेनल्टी है 2 सेकंड्स की, और इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ स्पीड को मेंटेन करें बल्कि कोन से बचा जाए ताकि पेनल्टी से बचा जाए। अली, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। जी सर। सही है। अच्छा अली, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके के इवेंट्स मज़ीद फ्यूचर में हों ताकि मोटर स्पोर्ट्स प्रमोट हो? सर बिल्कुल बिल्कुल मेरी यही राय है कि अगर इस तरह के प्रोफेशनल इवेंट्स होते रहेंगे तो हमारे जो नौजवान आजकल सड़कों पे अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एक सेफ एनवायरनमेंट में हो तो बहुत बेहतर है। अच्छा शामिक, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। आपका बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन हम आपको बुलाते रहेंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर हमें कैटेगरीज़ के हवाले से बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था देखने और सुनने वालों के लिए कि मोटर स्पोर्ट्स बेसिकली ऑपरेट कैसे करती है, इसके रूल्स क्या हैं, कैटेगरीज़ क्या हैं, वो तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और गाड़ी नंबर 303, और ये गाड़ी रफ्तार अच्छी, कंट्रोल अच्छा, हर्डल्स को पास अच्छा किया, ये साइलम को अबूर करते हुए बस बॉक्स की तरफ और बस बॉक्स को पास करते हुए कोशिश में है कि जल्द अज जल्द फिनिश लाइन तक पहुंचा जाए ताकि इस रेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और अपनी कैटेगरी में अपना ऑनर्स बोर्ड जो है उसमें नाम दर्ज करवाया जाए। अली, क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट जो है यहाँ पे शुजात शेरवानी साहब हैं, दूसरे लोग हैं जो कि ये रेस को मैनेज कर रहे हैं, और इस तरीके के इवेंट्स होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पर आप जैसे एमेच्योर जो रेसर्स हैं उनके लिए? सर बहुत एक तो पहले तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू शेरवानी साहब फॉर अरेंजिंग दिस इवेंट, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के इवेंट्स होंगे तो ही हम जो यंग ड्राइवर्स हैं उन्हें चांस मिलेगा टू शोकेस देयर स्किल्स। एक और रेसर ने हमें ज्वाइन किया है, सैयद महसम अली शाह। और अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके दूसरे लैप्स के लिए। थैंक यू। महसम ने हमें ज्वाइन किया है डी स्टॉक कैटेगरी। जी सर, बिल्कुल डी स्टॉक कैटेगरी, करोड़ा 1.3 आई एम ड्राइविंग। अली, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आप गए और ट्रैक के हवाले से थोड़ा सा बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रैक पर? सो फार द एक्सपीरियंस वाज गुड। पहला लैप था, ट्रैक वॉक भी मुकम्मल नहीं हो पाई ड्यू टू द टेक इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। ओवरऑल द ट्रैक वाज फास्ट, इट वाज गुड, एंड वी एंजॉयड। थोड़ा समझे ट्रैक को बिकॉज द कार बिहेवियर इज़ डिफरेंट एंड फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पे है, सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट फॉर द सेकंड लैप। अब्दुल अहद इस वक्त ए प्रिपेयर्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हैं, और गाड़ी और अब्दुल अहद से तो ये लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगाज़ यहाँ पर जिसका अच्छा होता है उसका इख्तिताम भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन बीच में जो विलन के तौर पे ये यहाँ पर आगाज़ हुआ है 204 गाड़ी नंबर, और अच्छा आगाज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, उम्मीदों पर पूरा उतरे। और यहाँ पर साइलम, उसके बाद बस बॉक्स, और उसके बाद शिकेन को पार करते हुए इन्हें जाना है फिनिश लाइन पर जल्द अज जल्द ताकि इनका टाइम, और ये क्या खूबसूरत शॉट, और ये गाड़ियाँ जब कोन्स को बीट कर रही हैं, जब कोन्स को ये अबूर कर रही हैं तो असल मज़ा आ रहा है और पता लग रहा है कि ये मोटर स्पोर्ट्स यहाँ पर परवान चढ़ रहे हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रेसर के लिए कि वो टाइमिंग को भी मैनेज करे, हर्डल्स को अबूर करने के लिए उसका जो माइंडसेट है, स्किल है, वो भी ऑन पॉइंट होना चाहिए। और इसी वजह से हमने रेसर को अपने साथ महसम को बिठाया हुआ है जो हमें अगर मज़ीद बताएं कि टेक्निकलिटीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप ट्रैक पर उतरते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, और कितना जब आप ट्रैक पर होते हैं आपके पास टाइम होता है सोचने का, समझने का। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट तो हमारी ट्रैक वॉक होती है तो उससे एक तरीके से आइडिया हो जाता है, बट व्हेन यू आर ऑन द ट्रैक तो प्रैक्टिकल सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपको अर्ली कॉल्स लेनी पड़ती हैं, एंड इट्स लाइक कि
आप अगली कोन पे पहुँचे भी नहीं हैं, तो यू हैव टू थिंक दैट यू आइदर टर्न लेफ़्ट आइदर राइट, ब्रेक देनी है या यू एक्सेलरेट। तो आपने प्री प्लान करना होता है सारी चीज़ें पहले। अगर आप उसी टाइम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो you'll end up somewhere in the cones. सही है मैसन, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग लैप्स। Thank you. और thank you so much. साथ साथ अब कमेंट्री बॉक्स में आपको ज्वाइन करेंगे अतीक। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। और स्टॉक कैटेगरी और बड़ी जोरदार आवाज के साथ स्टार्टिंग लाइन से अपनी रेस का आगाज किया है। और पहले ये इसके बाद जो सेक्शन आएगा स्लालम का आएगा। स्लालम बड़ा मुश्किल मरहला होता है और उसके बाद जो बस बॉक्स आएगा वहाँ गाड़ी तकरीबन आपको ज़ीरो करनी पड़ जाती है, आप जितनी स्पीड से आते हैं। लेकिन बस बॉक्स के अंदर लाजमी आपको अपनी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो करनी होगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी हैवी होती हैं। अगर इनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा दौड़ाने का तो ये फिर बहुत स्पीड से चलेंगी और वो ड्राइवर्स के लिए भी गैर महफूज हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा शार्प एक टर्न था जो लिया है यहाँ पर। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी। मोटर स्पोर्ट्स का बड़ा तजर्बा रखते हैं, बहुत अरसे इन्होंने मोटर स्पोर्ट्स कवर भी किया। अब ऑटो क्रॉस एहसान कुरैशी साहब हो रही है पहली बार यहाँ पर, तो कैसा देख रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी रैलीज आपने देखी और अभी एक ऑटो क्रॉस का मेला। देखिए अतीकुर रहमान, शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। सबसे बड़ी बात है कि जैसे T20 क्रिकेट शुरू हुई थी, खुद शुजात शेरवानी जो कि बहुत मोटिवेटिंग फोर्स हैं। देखिए ये अब ये 5 ओवर की क्रिकेट है, इसमें जनाब बल्कि आप 1 ओवर में ही जो कुछ आपने करना है वो कर दें, क्योंकि ये 1 मिनट सवा मिनट में जो बहुत अच्छी तेज़ रफ्तारी से करेगा वही करेगा। लेकिन इसमें डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोन रखी हुई है ना उसको अगर आपने टच किया तो आपके सेकंड जो है ज़ाया हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए क्रिकेट लाइक 5 ओवर्स की क्रिकेट है, 10 ओवर्स की क्रिकेट है। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ और भी है कि 2 सेकंड के तो आपको अगर आपने एक दफ़ा कोन को टच किया तो 2 सेकंड जो है वो ऐड हो जाएंगे आपकी जो टाइमिंग होगी फिनिशिंग लाइन की। लेकिन अगर आपने इसी दौरान दूसरी बार भी कोन को टच कर दिया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस लैप के लिए। हाँ तो ये मतलब यही डिसिप्लिन है ना कि आपने तेज़ रफ्तारी के साथ भी करनी है और अपने आसाब को भी काबू करना है, कि अपने आप को बिल्कुल आउट नहीं करना कि जनाब मैंने 200 किलोमीटर की जैसे फार्मूला 1 में होती है, लेकिन वो फार्मूला 1 बिल्कुल एक अलग रेस है, ये ऑटो क्रॉस अलग रेस है। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इम्तिहान होती है और मेरा ख्याल है कि इनिशियल स्टेज है ये बड़ी रेसों में जाने का। ऑटो क्रॉस ये अतीकुर रहमान अगर आप इसको देखें तो ये जैसे गवादर रैली है या जो बड़ी रैली पाकिस्तान की होती है उसके लिए तरबियत गाह है। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा है कि जो अर्ली बिगनर हैं उनको फिर आने वाले वक्तों में जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि ये रेस उनको ये सिखाएगी कि जब बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं तो कैसे लेते हैं। 50 किलोमीटर की रेस में जैसे अभी गडानी पे हब रैली हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई थी। उसके बाद जो भावलपुर के इलाके में चुलिस्तान रैली, वो भी पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की रैली है। लेकिन हमने गवादर भी कवर की है, चुलिस्तान भी कवर की है। लेकिन ये एक नया ब्रांड है, दिस इज़ ए वेरी गुड ब्रांड, आई थिंक दिस इज़ ए गुड लर्निंग। लेकिन बहरहाल जो भी इसमें तेज़ रफ्तारी की बात नहीं है, इसमें महारत, आपको ड्राइविंग की स्किल भी होने चाहिए, आपकी तेज़ रफ्तारी भी होनी चाहिए, इसके साथ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। और ये डिसिप्लिन जो है ना आपको जितवा सकता है। आपने कोन को टच नहीं किया और जैसे कि अतीक ने कहा दूसरी कोन को टच किया तो हवा में आपके गए, आपने जो भी तीर मारे हैं वो सब सारे हवा में चले जाएंगे। तो इसमें आपने बड़ा होशियार रहना है। बिल्कुल एहसान कुरैशी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की। और इस वक्त हमें कॉम्बैक्स में ज्वाइन किया हुआ है ऑफ रोड रैली के एक चैम्पियन ड्राइवर गजनफर आगा। और वो हमेशा ऑफ रोड रैली के अंदर तो हमें बड़े एक्शन में नज़र आते हैं और बिल्कुल मुकम्मल किट के साथ। हमने ऑटो क्रॉस में देख रहे हैं, यहाँ भी ये मुकम्मल किट के साथ गजनफर आगा आप टॉप कर रहे थे। बिल्कुल 1 मिनट 11 सेकंड में आपने ये 1.7 किलोमीटर का फासला तय किया। और आपने मेरे ख्याल से एक कोन या 2 कोन आपने इसको हिट की, तो ज़रा इसकी डिटेल बताएं। और सुना आपको इसका नुकसान भी हुआ। शुक्रिया थी आप जो अब हम रेगुलर फीचर समझते जा रहे हैं रेसिंग का। कोई ऐसी रेस नहीं होती जिधर अब आप नहीं आ रहे होते। सो इट इज़ गुड टू हैव यू एंड गुड टू हैव जियो हियर। टाइम फर्स्ट आ रहा था, पायलट उड़ाया है जिसकी वजह से 2 सेकंड की पेनल्टी लगी है।
और वैसे थर्ड हो गया नंबर। अब रेस का पहला राउंड है, तो 3 राउंड्स हैं इंशाल्लाह। आधी रेस अभी रहती है, आधी से ज़्यादा रेस रहती है। पहले लैप पे तो ये है कि लोग ट्रैक समझ भी रहे हैं। इतना बड़ा ट्रैक कभी आज तक नहीं हुआ है। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक जो है, ये सबसे लंबा ऑटोक्रॉस का ट्रैक एवर। अच्छा, ये बड़ा है, हम तो उसको अभी तक छोटा छोटा ट्रैक कर रहे हैं। एहसान कुरैशी साहब, एहसान कुरैशी हाँ साहब, ये है भारत, लेकिन है तो ये, अगर आप इसको कंपैरिजन तो हम क्रिकेट से हर चीज़ का करते हैं, हालांकि क्रिकेट थोड़ी डिक्लाइन पे जा रही है, लेकिन वही बात है कि महारत और तेज़ रफ्तारी और अपने आसाब को काबू रखना, ये है जनाब असल बात जो है इस ऑटोक्रॉस में। तो एहसान कुरैशी साहब इसको कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है ऑफ रोड रेसिंग का, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर है। ये ट्रेनिंग ग्राउंड तो असल कार्टिंग है किसी भी तरह की रेसिंग की, और अभी तक जो चैंपियनशिप हो रही है ऑटोक्रॉस की, जो एक्सट्रीम, ये चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है आज का राउंड। जो चैंपियनशिप हो रही है वो ओमनी ऑटोक्रॉस ट्रैक पे हो रही है, ओमनी कार्टिंग ट्रैक पे हो रही है। ये बहुत बड़ी रेस है, एक मुनफरद रेस है अपनी तरह की। इस तरह की रेस कभी आज तक नहीं हुई है। हैट्स ऑफ टू शेरवानी साहब, शुरात भाई ने ये अच्छा गजनफर साहब, ये बताएं, आप तो ऑफ रोड रैली के तो आपको काफ़ी तजर्बा है, और पता नहीं कितने सालों से हम आपको देख रहे हैं, जब हमने मोटर स्पोर्ट शुरू की थी, और बहुत ही फर्राटे भरी है, आवाज़ भी है और रफ्तार भी है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही रेड कलर की एक कार, पहले MRS है, और ये शामिक सईद चला रहा है। ही इज़ वन ऑफ द हॉट कंटेंडर्स फॉर टुडे। पिछले 3 या 4 रेसों में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन और फास्टेस्ट टाइम जो है कंटेंट करते रहे और लेते रहे। और शामिक सईद हमारे अभी कमेंट्री बॉक्स में भी यहाँ पे मौजूद थे, जो सब चीज़ें यहाँ पे बता रहे थे, और अब खुद अपने ट्रैक के ऊपर हैं, और उन्होंने सब बताया कि शकीन आता है, और उसके बाद फिर सलालम का मरहला होता है, बस बॉक्स होता है। तो कौन सा ऐसा मरहला होता है गजनफर साहब जहाँ आप समझते हैं कि ज़रा एक मुश्किल है, सलालम बहुत ज़्यादा मुश्किल है या स्केन बहुत ज़्यादा? नहीं, ये इस स्ट्रेट की जो फर्स्ट स्ट्रेट के एंड में जिधर से भी शामिक ने लेफ्ट लिया है और ये बैक स्ट्रेट पे आया है, इस स्ट्रेट के टर्निंग पे जो है थोड़ी सा नया सरफेस है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वहाँ से रास्ता खुल रहा है, गाड़ी स्लाइड करती है, वहाँ थोड़ा संभालना है। और ये फर्स्ट स्ट्रेट के एंड पे एक बस स्टॉप है, क्योंकि तेज़ ट्रैक है। फर्स्ट सेक्शन चूँकि इतना तेज़ है, जिधर आप एंड पे आते हैं तो एक बस स्टॉप है जिसको आपने बड़े केयरफुली नेविगेट करना है। जो आप बता रहे थे कि मैं फर्स्ट आ रहा था, लेकिन वहाँ पायलन गिरा और पीछे रह गए। और ये 1 मिनट 8 सेकंड गजनफर साहब, ये तो मेरे ख्याल से अब ये तक इसको तोड़ेगा, आप फिक्र नहीं करें। कौन ये तोड़ेगा? पहला रन है शामिक का, ये 108 इन्होंने किया है। और ये किसकी गाड़ी है? 207? ये हमजा हामिद की है। हमजा 207 हामिद। ये वॉक्सॉल है, और ये इस्लामाबाद से आए हैं, और ये गाड़ी काफ़ी ठीक ठाक सुपर प्रिपेयर्ड है। अभी मुझे वो डिटेल्स बता रहे थे, इन्होंने सुपर चार्जर ये डाला है। प्रीपेड डी कैटेगरी है, ये बी प्रिपेयर्ड है। बी प्रीपेड में इन्होंने सुपर चार्जर डाला है, और ये शायद पाकिस्तान में वाहिद वॉक्सॉल है जो रेसिंग की ये गाड़ी है। इस्लामाबाद से लेके आए हैं, इसको पूरी प्रिपेयर करके लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त ड्राइवर हैं, यंग अपकमिंग ड्राइवर हैं। इन्होंने इस्लामाबाद में भी एक इवेंट कराया था, उसके ये होस्ट थे, जो इस्लामाबाद का ऑटो क्रॉस और ड्रिफ्ट। तो खासा तजर्बा होगा एहसान कुरैशी साहब। ये शुरू में जब गाड़ी एहसान कुरैशी साहब फर्राटे भरती है गाड़ी, तो वो आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या सलालम का या स्कैन का जो मरहला आता है वो कौन सा? नहीं, अतीक इसमें ये डिपेंड करता है कि कौन सा ड्राइवर किस तरह का पसंद करता है, लेकिन मेरा ख्याल है जो स्लालम का मरहला होता है उसमें आपको ऊंचाई का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी आपकी बड़ी महारत होती है, उसमें गाड़ी को थोड़ा जोर भी लगाना पड़ता है। जाहिर बात है, तो चढ़ाई होती है, उसको आसानी के साथ नहीं कर सकते। हसन भाई, यहाँ आपकी बात को काटूंगा। हमजा हामिद ने जिस तरीके से आगाज़ किया है बहुत ही ज़ोरदार, क्योंकि अब ये प्रीपेड बी कैटेगरी के मुकाबले जो है वो शुरू होंगे, उसके बाद फिर ए के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, तो अब वो टाइमिंग जिसका हम कह रहे थे वो मुकाबला अब शुरू हो जाएगा असल। जी हाँ, ये क्योंकि बड़ी ताकतवर गाड़ियाँ हैं और इसमें बड़े तजुर्बाकार ड्राइवर्स हैं, रेसिंग ड्राइवर, पाकिस्तान के नामवर रेसिंग ड्राइवर यहाँ पर DHA सिटी में जमा हैं। और यहाँ जो इस वक्त माहौल है, आप यकीन करें बड़ा एक्साइटिंग माहौल है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ और लोग यहाँ आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल करीब चले जाएं, लेकिन आपको इसके साथ साथ बड़ा मोहतात भी रहना पड़ता है, क्योंकि किस वक्त कुछ भी हो सकता है, तो लोग बहुत करीब जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी इंजॉयमेंट है अतीक, बहुत ज़बरदस्त। जैसे फराटें बढ़ती हैं तो मज़ा आता है ना, जो उसकी स्पीड होती है उसको लोग एंजॉय करते हैं। हैरानकुन बात यह है कि जो अभी तक फास्टेस्ट टाइम है वो स्टॉक ने प्रोड्यूस किया, और शाबिर जतोई डी स्टॉक में जो एक स्विफ्ट चला रहे हैं, उन्होंने सारी गाड़ियों से तेज़ टाइम प्रोड्यूस किया। आप देखें, हमजा का टाइम जो है 1:10 आया है, 1:10 और शामिक का 108 था, और जफ़र मक्सी ने जो है वो एक स्टॉक मर्सिडीज़ में 107। ए स्टॉक की स्टॉक तो नहीं है, C63 है, लेकिन ए स्टॉक इज़ द कैटेगरी फॉर फुल पावर रेयर व्हील ड्राइव कार्स। उन्होंने फास्टेस्ट टाइम प्रोड्यूस किया है। ये एक टाइप आर सिविक है,
और ये भी काफ़ी तेज़ गाड़ी है, इस गाड़ी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। EK9 कहते हैं इसको, एंड दिस इज़ अ वेरी रेयर सिविक इन पाकिस्तान। देखते हैं कि ये क्या टाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ के साथ, रफ्तार के साथ स्टार्टिंग लाइन से आगाज़ किया, और जिस तरह स्लालम का मरल आएगा, फिर बस बॉक्स आएगा, वहाँ अपनी गाड़ी को रफ्तार भी रखना और बैलेंस रखना एक बड़ा चैलेंज होता है गजनफर साहब। और नौजवान ड्राइवर्स मैं देख रहा हूँ ऑफ रोड रैली में, तो हमने बड़े तजर्बेकार जिनको उस फील्ड का तजर्बा है वही फूंक के कदम रखता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये जो नौजवान इस ऑटो क्रॉस के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो मुझे मोटर स्पोर्ट्स का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। ऑटो क्रॉस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिसके पास घर पे जो गाड़ी है वो लेके आ सकता है, और अलग कैटेगरीज हैं और अपनी सीसी के हिसाब से, अपनी गाड़ी के हिसाब से सिर्फ अच्छे टायर डालें और वो रेस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अतीक अभी आप कह रहे थे कि ऑटो क्रॉस और ऑफ रोड में सिर्फ 4 ड्राइवर्स हैं, आज मेरे ख्याल से आज कोई 60 गाड़ियों के करीब है, और सिर्फ 4 गाड़ियाँ हैं, 4 ड्राइवर ऐसे हैं जो ऑफ रोड भी रेस कर रहे हैं और जो आज यहाँ रेस कर रहे हैं, जिसमें से नदीम खान है, दीना पटेल है, जाफर बख्शी है और मैं हूँ। तो सिर्फ 4 ऐसे ड्राइवर्स हैं जो क्रॉस ओवर करते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट डिसिप्लिन है रेसिंग का। इसकी स्किल रिक्वायर्ड अलग है, गाड़ियों की सेटअप अलग है, गाड़ियों की स्पीड अलग है। ऑफ रोड रेसिंग जो है वो इसके साथ कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बिल्कुल, गजनफर आगा साहब ऑफ रोड रैली में हमेशा पेश होते हैं, बल्कि पूरी फैमिली 3 जनरेशन इनकी जो है इस मोटर स्पोर्ट्स के अंदर जो है हम नज़र आती है, और इन्होंने अपना फासला जो तय किया है 1 मिनट 7 सेकंड खासा ये पीछे मेरे ख्याल रहे। से नॉन कंपेरेटिव है, इन्होंने कोई गलती की है कहीं, और ये असद खोड़ो की गाड़ी, असद खोड़ो का बेटा चला रहा है, एंड ही इज आल्सो ये जो अब जो स्टार्ट होगी, हाँ, ये अभी जो स्टार्ट होगी। इनका पूरा नाम क्या है? जाजेब खोरो, ये सैफ खोड़ो है, सैफ खोरो, जो असद का बेटा है, एंड दिस कार वाज प्रिपेयर्ड बाय असद। इन्होंने एक्सट्रीम की जो चैंपियनशिप हो रही है ओमनी पे, वहाँ पे भी ये गाड़ी चली है कई दफ़ा ट्रैक पे, बहुत अच्छा टाइम प्रोड्यूस किया इन्होंने। और असद खोड़ो का नाम भी एक मोटर स्पोर्ट्स में जाना पहचाना बड़ी मारूफ शख्सियत। एहसान कुरैशी साहब, आप तो जब से मोटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जब हम नहीं करते थे तो असद खोड़ो, नादिर मक्सी, मैं ख्याल साहबजादा सुल्तान से पहले भी आप मोटर स्पोर्ट्स को करते रहे। यहाँ पर मेरा ख्याल है मोटर स्पोर्ट्स का जो बानी है उसका नाम था तौसीफ आगा। वो ठट्ठा के ट्रैक पे कराते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो जो फार्मूला 1 रेस में उनका कहीं बहरीन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो कई बरसों से वहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी मोटर स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी प्रमोट की। ये इवेंट जो होते हैं इतने आसान नहीं होते अतीक, क्योंकि इसके अंदर आपको मैन पावर चाहिए होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होते है। इतने बड़े एरिया में 100 किलोमीटर में ये सैफ खोड़ो की गाड़ी है, एंड ही हैज टेकन ऑफ। ये सलीका है, ही इज़ अ हॉट कंटेंडर फॉर टुडे, बहुत अच्छे ड्राइवर है। असद खोड़ो के साहबजादे सैफ खोड़ो, और ये बस बॉक्स से बहुत तेज़ी से निकले हैं। ये आए बस बॉक्स के अंदर और ज़्यादा देर स्टे नहीं किया इन्होंने। स्टे तो खैर कोई भी नहीं करता, लेकिन ज़ीरो पे आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ज़ीरो पे नहीं आए। ये एक और बस बॉक्स और फिर उसके बाद एक और बस बॉक्स आया यहाँ पे। ये बस स्टॉप है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेट, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ट्रैक उल्टे हाथ में टर्न करता है। ये थोड़ा सा इस कोने पे थोड़ा सा ग्रेवल है, आप देखेंगे गाड़ी थोड़ी सी इनकी स्लाइड करेगी, लेकिन फिर जब आपको फिर फेवर भी तो मिलता है, थोड़ा सा डाउन है उस जितना ट्रैक है। जो एंड का सेक्शन है वो डाउन हिल है, वो बड़ा मज़े का सेक्शन है। जिस तरह एहसान साहब कह रहे थे कि स्लैलम पे आप चढ़ते हैं बड़ा चढ़ाई, और वहाँ से फिर फिनिश जो है वो डाउन हिल है, तो उसमें अच्छी स्पीड भी कैरी करते हैं शिफ्ट अप। लेकिन ये चढ़ाई चढ़ रही है, और ये चढ़ाई चढ़ के ये स्लैलम्स के थ्रू जाएंगे, ये आए नीचे, ये वापस नीचे आए और ये फिनिश लाइन की तरफ आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त टाइम प्रोड्यूस किया। ये देखें 108, 109, 110, 111, ये शायद थोड़ा सा स्लो हो गए बिफोर द फिनिश लाइन। हाँ, बिफोर द फिनिशिंग लाइन ये पहले ही इन्होंने अपनी गाड़ी जो है थोड़ी स्लो कर ली, वरना ये 1 मिनट 8 सेकंड में। उमर खोड़ो इज नाउ लाइंड अप। उमर खोड़ो का एक रिकॉर्ड है, इस साल उन्होंने 3 या 4 कंसेक्यूटिव फ्रॉम लेट लास्ट ईयर FTDs पोस्ट किए हैं, और ये भी बहुत पुराने रेसर है। और खूब फराठे उमर खोड़ो एंड उमर खोड़ो इज लीडिंग द चैंपियनशिप इन दिस कैटेगरी, और ये भी पुराने रेसर हैं जो एक्सट्रीम की ओरिजिनल चैंपियनशिप्स होती थी 2009 से 2014 तक शायद, वहाँ भी ये चैंपियनशिप में रेस करते थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते थे। अच्छा गजनफर साहब, ये जो मोटर स्पोर्ट्स में अब ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर आ रहे हैं, नए यंग ड्राइवर्स आ रहे हैं, जैसे अतीक ने भी कहा,
तो आप क्या समझते हैं कि ये फैमिली से अब निकल के, जाहिर बात है नादिर मक्सी का ख़ानदान था, खोड़ा साहब का ख़ानदान था, तो आप समझते हैं कि इसमें अब नया यंग ब्लड आ रहा है और आने वाले वक्तों में या ये जो हमारे जो इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे? बहुत अच्छी बात यह है कि आज हम सबके बच्चे जो है वो रेस कर रहे हैं और इन रेसेस में आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया असद खोड़ो के दोनों बेटे रेस कर रहे हैं और नादिर मक्सी के दोनों भतीजे रेस कर रहे हैं। जो खान मक्सी के बेटे हैं वो भी दोनों कर रहे हैं। रॉनी पटेल की बेटी रेस कर रही है। मेरी बेटी जहरा आगा ने पिछली रेस में रेस किया था। सो बहुत सारी सेकेंड जनरेशन भी हमारी अब इन रेसेस में आ गई हैं। और ये देखें, फास्टेस्ट टाइम सेट कर दिया भाई उमर खोड़ो ने। अभी मैंने आपको बताया था 104। कमाल है वाकई ये भाई परफॉर्मेंस जो है ना, देखें अब वो फ्रंट रैंक पे आ गए हैं। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आई थिंक ही डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर हिज परफॉर्मेंस एंड आई थिंक ही इज नाउ फ्रंट रैंक टू विन द 1 मिनट 4 सेकंड, बहुत ही स्पीड उमर खोड़ो की। ऐसा लगता है असद खोड़ो की रूह इनके अंदर जो है वो फड़क रही नहीं, वो है। देखिए जीन्स में तो होता है ना, हाँ, वो तो होता है। खानदान का होता है, क्रिकेटर का बेटा होगा तो उसके अंदर जीन्स होते हैं, तो ये जीन्स जो हैं इसी वजह से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इससे पहले इनके एक और साहबजादे थे, सैफ खोड़ो, जिनका जिक्र किया। वो अच्छा, वो साहबजादे नहीं है। अच्छा, उमर खोड़ो कज़न है असद का। असद की जो पुरानी चैंपियनशिप थी, इस टीम के पहली चैंपियनशिप में भी मैंने आपको बताया वहाँ रेस करते थे और अभी भी ओमनी सीरीज़ में रेस कर रहे हैं। और ये अब ट्रैक पे शायद नदीम खान या उमर सुमरोग हैं। इट्स एन ईवो 9 जो अब ट्रैक पे गई है और ये भी बहुत तेज़ गाड़ी है और अब ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ आ गई हैं। सो इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि ये जो टर्निंग सेक्शन है और ट्रैक पे जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ थोड़ी सी स्लाइड कर रही हैं, तो ये 4 व्हील ड्राइव को मेजर एडवांटेज मिलेगा। बट इनका आपस का कंपटीशन है, तो अब देखते हैं ये क्या टाइम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा गजनफर साहब, एक सवाल मेरे जहन में अभी बैठे बैठे आया है, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो ड्राइवर आम ड्राइवर हैं, लोगों की मुलाजमत करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा इवेंट मुनक्किद किया जाए ताकि इलीट क्लास से निकल के, वो भी बड़े माहिर होते हैं, बड़े बड़े ड्राइवर होते हैं, आपके जहन में ऐसा कुछ आता है कि उनके दरमियान भी मुकाबला हो सकता है? क्योंकि वो भी दिन रात गाड़ी चलाते हैं, उनको भी डिसिप्लिन आएगा, वो भी सीखेंगे, तो आप समझते हैं कि उनको भी इसमें इनकरेज करना चाहिए? ये नदीम खान की सुबरू चल रही है, अब ये उमर जा रहे हैं बाई नेम, लेकिन दोनों बाप बेटा एक ही गाड़ी शेयर कर रहे हैं। और जब हम सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे, नदीम भी बहुत सीनियर हमारे पुराने रेसर हैं और अब उनका बेटा जो है वो रेस कर रहा है। उसने बड़ा अच्छा टाइम दिया था पिछले ट्रैक पे, पिछले रेस पे, और अब इन्होंने 1 मिनट और 8 सेकंड का टाइम दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंपेटिटिव टाइम है। और अब इस कैटेगरी में दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम टू बीट। एहसान साहब, जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि लोअर कैटेगरी, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्विफ्ट्स भी दौड़ रही हैं और यहाँ पे कोरोलास भी दौड़ रही हैं और यहाँ पे जो है वो रेगुलर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। ऑटो क्रॉस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि लोग अपने घरों की गाड़ियाँ लाते हैं और घरों की गाड़ियाँ यहाँ रेस कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ स्कूल टू गो टू। जिन लोगों का रेस करने का शौक़ है, ऑफ रोड रेसिंग एक डिफरेंट कैटेगरी है। ओमनी की वजह से कार्टिंग खुल गई है, बहुत सारे लोग ओमनी कार्टिंग सेंटर जानते हैं, वहाँ रेस कर सीखते हैं। अगर आप कार्टिंग करेंगे तो आप ऑटो क्रॉसिंग बेहतर करेंगे, आप कार्टिंग करेंगे आप ऑफ रोड रेसिंग बेहतर करेंगे। सो ये सारी डिसिप्लिन जो हैं उसके लिए कार्टिंग इज़ मस्ट। अच्छा, मेरा सवाल फिर वही है, जो आम ड्राइवर हैं, आम ड्राइवर से मेरी मुराद है कि जो लोगों के यहाँ नौकरियाँ करते हैं और वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, तो उसको वहाँ पर आप ले जा सकते हैं उस गेम को? या ऑफिस के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी बात भी आप कर रहे हैं एहसान भाई? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कहीं भी, चाहे वो चैनल्स में हो, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ड्राइवर हो, उसको भी किस तरह लाया जा सकता है ताकि वो वहाँ भी प्रमोट हो और ये लोअर ग्रेड पे जाए? इसमें अगर हम ऐड करें जो एम्बुलेंस होती हैं, बहुत फास्ट वो भी चलाती हैं, आप उनको भी ऐड कर लें। ज़बरदस्त ड्राइवर्स होते हैं एम्बुलेंस वाले। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे अच्छा चलाते हैं और सड़कों पे जो है समझते हैं बहुत बड़े चैंपियन हैं, लेकिन जब ट्रैक पे आते हैं तो उनका टाइम जो है वो नहीं आता। और ये ज़बरदस्त टाइम बीट कर दिया है। नदीम खान के बेटे उमर खान का टाइम बीट कर दिया इस टेस्ला ने, और इन्होंने अब 107 का टाइम दिया है। देखिए जी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द यूथ। ये असल में यूथ की रेस है, इसमें ठीक है वेटरन्स भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तौसीफ साहब, आगा साहब, ये मेरा ख्याल है यूथ ज़्यादा, क्योंकि वो दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वांट टू गो फास्ट एंड फास्ट। हमारे इस काम में एक कहावत है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर सीट टाइम। सो देयर इज स्टिल जफर इज पोस्टिंग द फास्टेस्ट टाइम इज इन हिज कैटेगरी। हमारी कैटेगरी में मैंने फास्टेस्ट टाइम पोस्ट किया, तो अभी भी दिस बॉयज़ आर डूइंग वेल। और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जो आप कह रहे हैं ना, ये वक्त का तकाजा है। अबरार चौला जो है वो उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है ए स्टॉक में और आज के हॉट कंटेंडर हैं
फ़ारूक चौला उनके वालिद साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और उन्होंने बड़े अपने बेटे को इनकरेज किया है। काफ़ी डर रहा था कि बेटे को इस ख़तरनाक काम में लगाया हुआ है, तो मैंने उसको समझाया कि हम 35 साल से रेस कर रहे हैं, अगर हम ये कर सकते हैं तो यार तुम्हारा बेटा तो कर ही सकता है ना, इट्स ऑल राइट। एंड नाउ ही इज़ बिकम रियली रियली गुड, ही इज़ ड्राइविंग वेरी वेल। किस तरीके से ये कोन्स का आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जाल बिछा हुआ है और गिरी हुई हैं, कुछ खड़ी हुई हैं, ये सारी मार्किंग हुई हुई हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे से शॉट लिया गया था तो एक ऐसा जाल सा नज़र आ रहा था। ये पूरी मार्किंग है जिसमें कोई सलालम किया हुआ है, कहीं बस स्टॉप दिया हुआ है, कहीं स्कैन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारे मरहले हैं जहाँ से गुजरते हुए जो करना है। लेकिन यहाँ मैंने देखा ये जो गाड़ी इस वक्त ट्रैक के ऊपर है गजनफर साहब, ये बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा स्लो हुई। ये मेरे ख्याल से ही इज़ अ नोविस ड्राइवर, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो जगह देखते हैं, देखिए इन्होंने इस बोर्ड पे रोक ली गाड़ी क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्लाइड कर रही है, तो बहुत सारे लोग हैं वो आएंगे। सीट टाइम मैंने अभी आपको कहा कि सीट टाइम जब तक नहीं होगा तो तेज़ कैसे होंगे। 2 रेसें 4 रेसें 5 रेसें साल लगाते हैं। आज सुबह जब हम कराची से निकले थे तो ऑटो क्रॉसिंग की और रेसिंग की पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी तौसीफ आगा ने, और आज मैं सुबह कुछ दोस्तों को यही कह रहा था कि उस रेस में सुबह हम निकलते थे, मैं, रोनी पटेल, नदीम खान और खुर्शीद आगा, नुसरत अली, सुबह जो है वो निकल के कराची से आते थे, घरों जाते थे और वहाँ पे रेस करते थे। तो आज एक 30 साल के वक्फे के बाद 1989 से लेके 92, 93 वगैरह तक हमने वो रेसिंग की थी, तो 30 साल से ज़्यादा के वक्फे के बाद आज सुबह कराची से निकले। शुजात भाई की और DHA सिटी की ये कामयाबी है कि उन्होंने एक इवेंट रखा है कराची से बाहर, जिधर सब निकले और आए, और उस ओरिजिनल कैटेगरी में जो लोग थे उसमें से सिर्फ आज मैं और नदीम खान बचे, 2 लोग हैं जो आज भी रेस कर रहे हैं, जो घरों जाते थे। और यकीन करें कि ये 30-35 साल का सफ़र जो है वो इतना वंडरफुल है कि इसका कोई रद्द-बदल नहीं है। बहुत शुक्रिया गजनफर आगा साहब, आप यहाँ पे आए अपने तजर्बे से, अपने पहले लैप से, और दुआ करते हैं कि आपका दूसरा लैप इससे भी ज़्यादा अच्छा हो और कोई कॉन्स भी टच ना हो, ज़रा ख्याल कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक गजनफर आगा साहब, बहुत शुक्रिया। एहसान कुरैशी साहब, अब तकरीबन ये जो पहला लैप था ये तकरीबन अपने एंड के ऊपर है और स्टॉक कैटेगरी प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जो है वो अपने अख्ताम की जानिब है। जी हाँ बिल्कुल, ये भी देखें ना, हर कैटेगरी के अपना एक्साइटमेंट होता है, ड्रामा होता है, लेकिन जो सबसे प्रीपेड क्लास की जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसमें साहिबजादा सुल्तान जो है उन्होंने भी हिस्सा ले रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के नामवर ड्राइवर हैं, वो तो लंबी और छोटी तमाम रेसों में हिस्सा लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो उनके ब्लड में है ये रेसिंग का जो एक जुनून जो है, मेरा ख्याल है वो उनको आगे लेके गया। उनको हमने बहुत कवर किया है, उनको जाके गवादर में भी कवर किया है, उनको जनाब भावरपुर में भी कवर किया है और कराची में भी कवर किया है। तो वो एक आउटस्टैंडिंग ड्राइवर हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं और मेरा ख्याल है उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नादिर मक्सी हो गए, रोनी पटेल हो गए, ये पाकिस्तान के प्रीमियर ड्राइवर हैं और यही आगे लेके चल रहे हैं। उनकी आगे नस्लें आ रही हैं, जैसे दीना पटेल जो हैं वो साहबजादी हैं रोनी पटेल की, और जैसे आपने कहा खोड़ो ख़ानदान आ रहा है, मक्सी ख़ानदान आ रहा है, तो ये लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आम लोगों में ये जाए, जारी बात है उनके पास इतनी महंगी गाड़ी अधिक होती नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक आइडिया है कि ड्राइवरों की भी एक रेस होनी चाहिए किसी तरीके से। बिल्कुल एहसान कुरैशी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और यकीनी तौर पर जो ड्राइवर्स हैं उनको भी ये शौक़ होता है कि गाड़ी दौड़ाने का, लेकिन अगर उनके पास गाड़ी है तो वो डरते भी हैं कि यार हम गाड़ी लेकर आएँ और ज़ाहिर बात है भगानी होती है, गाड़ी में कोई ऊंच नीच हो गई, आपको टायर्स जैसे बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, आपकी गाड़ी लग गई तो वो भी एक बड़ा ये मसला होता है। आप कहा तो जा रहा है यहाँ पे आप घर की गाड़ी लेके आ सकते हैं, लेकिन घर की गाड़ी लेकर ट्रैक पे आने के लिए भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, क्योंकि यहाँ गाड़ी को भगाना भी है और उसको कंट्रोल भी रखना है, तो एक मुश्किल फ़ैसले तो होते हैं, लेकिन अगर शौक़ का फिर कोई मोल नहीं होता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि गेम को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, नए लोगों को मौका देने के लिए, ऐसे लोग जो गरीब हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो अपने ड्राइवरों को इस सिलसिले में हेल्प करें और उनको प्रमोट करें कि भाई वो पूरी ज़िंदगी उनकी गाड़ी दौड़ाते रहे हैं, तो उनको एक मौका मिले। वो ठीक है, वो रेस इस तरह की हो, स्ट्रेट हो, ये ऑटो क्रॉस ना हो, लेकिन लंबी रेस हो, तो उनको मेरा ख्याल है ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले और वो थोड़ा सा एक नॉर्मल लाइफ से निकल के थोड़ा तरक्की के जीने, उनको ट्रॉफी भी मिले, उनको थोड़े से पैसे भी मिले, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा ये बूस्ट होगा पाकिस्तान के मोटर स्पोर्ट्स के लिए।
बिल्कुल ये टाइमिंग इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। 1 मिनट 14 सेकंड में इन्होंने ये अपना 1.7 किलोमीटर का फासला तय किया है और ये हब ऑटो क्रॉस रैली का जो पहला लैप है वो अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब इस वक्त गामजन है। बिल्कुल और फर्राटे भरे हैं इस गाड़ी ने और एक अच्छा आगाज़ लिया है, लेकिन बस स्टॉप पे जाके या स्लालम या स्कैम पे जाके जो है वहाँ गाड़ी को कंट्रोल करना और उसकी रफ्तार को भी बरकरार रखना एक खासा चैलेंजिंग मरहला होता है। और एहसान कुरैशी साहब ने जिस तरह कहा कि अगर इस गेम को और प्रमोट करना है तो हमें और थोड़ा सा नीचे जाना होगा और जो ड्राइवर्स होते हैं घर के ड्राइवर्स या किसी प्रोटोकॉल के ड्राइवर्स या ऑफिस के ड्राइवर्स उनको भी मौका मिलना चाहिए। यकीनी तौर पर ये बात आइडिया आपका बहुत पसंद आया है एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी, ताकि वो उसको और महारत हो। और मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी बड़े माहिर होते हैं जो कराची की ट्रैफिक में एम्बुलेंस चलाना। लेकिन शुजात शेरवानी साहब को हम ये आइडिया देंगे, एहसान कुरैशी साहब, और उनसे बात करेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो शुजात शेरवानी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो अगर आइडिया उनको पसंद आता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते ज़रूर नज़र आते हैं। उनके आपको पता है एम्बुलेंस बनती भी हैं। डॉक्टर मुजम्मिल जो उनके दामाद हैं वो इस पे काम करते हैं, तो बड़ी मॉडर्न किस्म की एम्बुलेंसेस वहाँ से टोयोटा हाईवे मोटर्स से बन के जाती हैं। तो ये उनको एक डबल एडवांटेज है कि वो बनाते भी खुद हैं, इस पर थोड़ी एडिशन करके उनको ये आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन वाकई आपने कहा कि क्योंकि वो काफ़ी दोस्त परस्त इंसान है, तो मेरा ख्याल है कि आइडिया उनको अतीकुर रहमान देंगे, मैं भी कह दूंगा। और ये ऑन एयर जा रहा है, लोग इसमें बड़े खुश होंगे क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं, आवाम लोग हैं, उनकी हम ज़ुबान बोलना चाहते हैं ताकि उनमें भी ये खेल पॉपुलर हो। यकीनी तौर पर जब तक ये खेल नीचे सतह पर नहीं जाएगा, ग्रास रूट लेवल पे, तो फिर उस खेल की प्रमोशन ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप माजी की निस्बत देखें एहसान कुरैशी साहब, क्योंकि आपने वो दौर देखा है जब मोटर स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से बमुश्किल 10, 12, 15 गाड़ियाँ मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट करती थी, शौकीन लोग आते थे और चलाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं बाकायदा जो है वो 40-40, 70-70 गाड़ियाँ जो हैं वो हमें जो है वो ट्रैक पर नज़र आती हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा है कि जब से ये लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है ना, ये जो गेम लाइव टेलीकास्ट होता है ना, उससे बड़ा ये मुल्क के तूलो अर्ज में पूरी दुनिया में ये जा रहा है, उससे बड़ा गेम को बूस्ट मिलता है। और उसमें जो यूथ जो है वो अट्रैक्ट, जो आज जो गेम ये प्रमोट कर रहा है, तो ये जब से आना शुरू हुआ है, मीडिया की बड़ी लार्ज कवरेज होती है, तो जब ये कवरेज और लाइव कवरेज जब होने लगती है ना, तो लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और उनको मौका मिलता है अपनी शक्ल दिखाने का। उनको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो पूरा मुल्क भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है। और उनका जब शाम को हेडलाइन में उनका नाम चलता है तो उससे दूसरे लोग भी मुतासिर होकर इस खेल में आते हैं। बिल्कुल, और ये जियो सुपर को हमें बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी कि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर खेल को जो है कि टैलेंट को वो उस दुनिया के सामने लाकर दिखाता है। हमने कोयटा में नेशनल गेम्स भी, एहसान कुरैशी साहब, वरना नेशनल गेम्स कभी लाइव टेलीकास्ट नहीं होते थे। जियो सुपर ने पहली बार ये बीड़ा उठाया और ये आउट हो गए क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल से ट्रैक से बाहर चले गए थे। इन्होंने जो मार्किंग की थी उस मार्किंग से बिल्कुल हट गए। तो इसीलिए जब आप रैकी इसीलिए कराई जाती है कि आप अपने ट्रैक को याद करें। नए नए नोविस ड्राइवर जो अभी कह रहे थे आगा साहब, तो ये नोविस ड्राइवर होते हैं, नए ड्राइवर होते हैं, इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, इतनी रैकी होती नहीं, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन वो शौक में आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये ठीक है, वो आए, उन्होंने कम से कम हिस्सा तो लिया। अब ये तजर्बा जो उनको आज हासिल हुआ है कि उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया या दूसरे भी लोग जो फ़ोन को टच कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये उनके लिए एक बड़ा तजर्बा होता है ज़िंदगी का कि वो सीखें। और जब आप सीखेंगे तो फिर जाहिर बात है आप में एक मोटिवेशन होगी, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपनी रोडों का, जैसे मैं अपने रोड से निकलता हूँ, मुझे पता है कहाँ खड्डा है क्या है। तो यहाँ भी ये जो ट्रैक बना है DHA सिटी में, ये इसमें जिसने आगे प्रैक्टिस की होगी 1-2 दिन, तो उसको मेरा ख्याल है काफ़ी एडवांटेज मिला होगा। बिल्कुल, रैकी का मतलब ही यही होता है कि ड्राइवर्स अपने ट्रैक को अच्छे तरीके से जहन नशीन कर ले कि किस तरीके से कहाँ शार्प टर्न है, कहाँ लॉन्ग टर्न है, कहाँ मैंने स्लालम आएगा तो वहाँ मैंने अपनी स्पीड को भी बरकरार रखना है और कोन्स को भी गिरने नहीं देना। तो एक चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन इसको याद रखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने ट्रैक को याद नहीं रखेंगे, और ख़ास तौर पे इस ऑटो क्रॉस के अंदर तो बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ रोड के अंदर नज़र आ रहा होता है कि एक रोड है, बाकी जगह सारी रेत होती है, रोड नहीं होता, कच्चा रोड होता है, लेकिन बना हुआ होता है तो कुछ नज़र आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपने ज़रा सी गलती करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, ये देखें महारत, जैसे डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन किसी भी खेल में आपको जो तरक्की मिलती है तो वो आपको डिसिप्लिन से मिलती है कि आपने प्रैक्टिस भी करनी है, आपने अगर ड्राइविंग में हैं या आप क्रिकेट में हैं या स्क्वाश में हैं या हॉकी में हैं, या आप आजकल तो अरशद नदीम का नाम जो है गूंज रहा है, जिस तरह उसने मेहनत की और जिस तरह उसने मियाँ चन्नू में अपने चक में प्रैक्टिस करता रहा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें तन मन धन जब तक आप नहीं लगाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आपके अंदर जोश और जुनून नहीं होगा, तो आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। अब देखें नदीम, अरशद नदीम का नाम गूंज रहा है तो इसी वजह से गूंज रहा है कि उसने जो मेहनत की थी अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, और मुझे तो आज भी ये लगता है कि वो 3 मीटर जो आगे नेज़ा गया ना अधिक, मुझे लगता है वो फरिश्ते लेके गए थे कि जो उसने मेहनत की थी, और उसकी वजह से नीरज चोपड़ा भी जो है प्रेशर में आ गया कि वो 90 को क्रॉस नहीं कर सके। नीरज चोपड़ा ने अभी फिर हम थोड़ा सा ये ऑटो क्रॉस से हट गए, अभी आपने बात की क्योंकि जैवलिन, नीरज चोपड़ा ने अभी दोबारा डायमंड लीग में कल या परसों की बात है उसने थ्रो किया, लेकिन वो 90 नहीं कर सका। जी हाँ, मैंने भी उसको पढ़ा था, और उसमें वो जो जीता है ना, जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था ग्रेनाडा से, जिसका ताल्लुक था पीटर्स का, उसने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन ये मुख्तलिफ होता है, देखिए ओलंपिक्स की अहमियत जो है ना वो सब पे भारी है। सारे गेम दुनिया में जो आते हैं, जो ओलंपिक्स 4 साल के बाद होता है अतीक, उसकी अहमियत ही कुछ और चीज़ है। हमारी हॉकी टीम जीत के आती थी तो हम यहाँ शादियाने बनाते थे, लेकिन जो कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम दे दिया वो सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा, और अल्लाह ताला ने उसको बहुत इसका एजाज भी दिया और उसको अवार्ड भी मिले। ऑटो क्रॉस रैली की तरफ दोबारा आएंगे एहसान कुरैशी साहब, और अब ये पहले लैप की सिर्फ 4 या 3 गाड़ियां जो है मुझे नज़र आ रही हैं ट्रैक के ऊपर बाकी रह गई हैं। तो इस पहला लैप जब मुकम्मल होगा तो फिर 15 से 20 मिनट का एक वक्फा आएगा, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो लेडीज़ कैटेगरी फातिमा और दीना पटेल से जो है आगाज़ होगा, और फिर वो दूसरा लैप होगा, उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट का जो है एहसान कुरैशी साहब जो है वो वक्फा आएगा, और उसके बाद तीसरा लैप होगा। तो आपकी जो इन 3 लैप के अंदर सबसे बेस्ट टाइमिंग होगी वो जो है आपकी काउंट की जाएगी, और उसमें देखा जाएगा कि किस कैटेगरी के अंदर किसकी टाइमिंग सबसे बेस्ट रही है। तो एक गाड़ी और यहाँ स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद इशारे की मुंतज़िर, और फराटी भरती हुई अपने इशारे का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही इस गाड़ी को इशारा मिलेगा स्टार्टिंग लाइन से ये अपनी रेस का आगाज़ करेगी। तो पहला लैप एहसान कुरैशी साहब आखिरी मरहले के अंदर है। बिल्कुल, अब ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा बीच में इनको रेस्ट मिलेगा, जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब ये ब्लू गाड़ी जो निकली है, ब्लू ही कलर है ना इसका भाई? जी 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 जी, ब्लैक नहीं है, ब्लू है। और जिस तरीके से ये इन्होंने स्कैम किया है, उसके बाद अब ये सलालम का जो मरहला आएगा ये भी खासा मुश्किल होता है। इसमें स्टेट जो है वो कोण रखी होती हैं, जिनके बीच में से जिग जैग करते हुए आपको अपनी गाड़ी को निकालना होता है, और फिर एकदम 2 बस स्टॉप आते हैं। पहले बस स्टॉप पे आप इन होते हैं तो फ़ौरन ये जैसे बस स्टॉप था, आप जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचे आप इन होंगे तो लेफ़्ट साइड के जाएंगे, फिर दूसरा बस स्टॉप आएगा, उससे फिर आप इन होंगे तो आप राइट साइड से जो है गाड़ी को अपने आउट करेंगे, और उसके साथ फिर गाड़ी को जो है घुमाते हुए आप फिनिशिंग लाइन की तरफ, जिस तरह गजनफर साहब कह रहे थे कि ये जो गाड़ी कर्व करती है आखिरी मोमेंट के ऊपर, वो एक मुश्किल मरहला होता है, और यहाँ गाड़ी काफ़ी स्लो हुई थी। मैं अभी उसी ट्रैक पे होके आया था, तकरीबन 1.5 किलोमीटर मैंने वॉक की, तो वो जब वो टर्न होती है वहाँ से, वहाँ रोड जो नया बनाया गया था 1-2 दिन पहले, तो वो जब टर्न होती है सारी बात है रोड पे भी प्रेशर आता है, थोड़ा सा रोड उखड़ भी गया है, लेकिन वो वाकई वहाँ से जो टर्न होता है उसमें बड़ी होशियारी और चाबुक दस्ती और चालाकी का मुजाहरा करना पड़ता है, स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, अपने आप को बचाना भी पड़ता है कि बिल्कुल आप तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ी आपकी इधर उधर ना हो जाए। तो ये महारत तो उसमें चाहिए, स्किल भी चाहिए, और आपकी क्योंकि इसमें महारत ही जो है, आपकी स्पीड है, वही आपको आगे लेके जाती है, वही आपको जितवाती है। और अब साहबजादा सुल्तान की ये गाड़ी आपको ट्रैक पर नजर आ रही होगी, जिस तरीके से आगाज किया है, और साहबजादा सुल्तान 111 इनकी गाड़ी का नंबर है, और गाड़ी का जिस तरीके से आगाज किया सलालम के मरहले से, अभी ये सेक्शन में आएंगे। सलालम में अपनी गाड़ी को जिगजैग करना है। साहबजादा सुल्तान ऑफ रोड रैली के चैंपियन रहे, चोलिस्तान रैली भी जीती, गवादर रैली भी जीती, हब रैली भी जीती, जितनी ऑफ रोड रैलीज हैं उसके चैंपियन रहे हैं। देखते हैं ऑटो क्रॉस के अंदर पहली बार कदम रखा है। अभी आप देखें अतीक, आप बड़ा गौर व फिक्र करते हैं, जब ये कोन्स आती हैं तो वहाँ उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई,
जाहिर बात है, एक आदमी फराटे उसको आदत नहीं होती, ये छोटी रेस के ये मास्टर नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के नामवर ये रेसिंग ड्राइवर हैं और अब देखते हैं इनकी टाइमिंग क्या आती है। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब देखते हैं कि ऑटो क्रॉसिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यही नाम है, रोनी पटेल का हम नाम सुनते आए हैं, नादिर मक्सी पाकिस्तान के शू मार्कर माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है साहबजादा सुल्तान जो है ट्रैक पर आप टाइमिंग उनकी देखते रहें, टाइमिंग उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। 1 मिनट 14 सेकंड में इन्होंने 1.7 किलोमीटर का ये फासला तय किया है और ये साहबजादा सुल्तान ऑफ रोड रैली के चैंपियन माने जाते हैं। और अब जो गाड़ी ट्रैक पर आई है 112 ये गाड़ी ट्रैक पर खासी ये हैं उमैर कमर। देखिए जी, जिस तरह उन्होंने गाड़ी को उठाया था उससे तो लगता था ये बड़े ज़बरदस्त ड्राइवर हैं। तो आप देखते हैं कि ये असल में अधिक जो कोन होती है ना, ये कोन्स पे और टर्न पे आपकी जो महारत है उसमें आपने स्पीड भी मेंटेन करनी है और आपने अपने आप को बचाना भी है कि कोई गलती ना हो जाए। तो ये वो मरहले होते हैं। फिर सलालम का मरहला जो है वो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे मुश्किल मरहला जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि कोन्स में से आप जब गुजरते हैं। अभी अतीकुर रहमान बार बार कह रहे थे कि ये स्टॉप आता है, बस स्टॉप आता है, तो मुझे तो फ़ौरन याद आ गया जैसे वो कराची की W11 में है, टावर सदर लालू नहीं, वहाँ वो बस स्टॉप बहुत खासा गाड़ी को रोकना पड़ता है, यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है। हाँ, गाड़ी जीरो पे ज़रूर आ जाती है, कंट्रोल करना पड़ता है गाड़ी को। तो यहाँ अगर आप थोड़ी देर भी रोकेंगे, वो जिन बस स्टॉप की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो वो घंटों खड़ी रहती थी और जो अंदर मुसाफिर होते थे वो खासे परेशान होते थे। खैर बहरहाल ऑटो क्रॉस रैली अब का पहला लैप अपने आखिरी मरहल के अंदर साहबजादा सुल्तान ने 1 मिनट 14 सेकंड में ये फासला अपना पहले लैप में मुकम्मल किया। लेकिन हमें देख रहे हैं पहले लैप के अंदर 1 मिनट 8 सेकंड के अंदर भी जो है वो फिनिशिंग लाइन पर ड्राइवर पहुंचे हैं। अतीक, लेकिन साहबजादा सुल्तान की पार्टिसिपेशन इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। ये इस तरह के जब ड्राइवर आते हैं तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है, नाम चलता है, रैली का नाम बुलंद होता है। तो मेरा ख्याल है ये एक यंग के लिए सारे काफ़ी भाई इनके इरफान भी जो हैं इनके भाई हैं छोटे या कज़न इनके, वो भी अच्छे ड्राइवर हैं। उनके नेविगेटर्स होते हैं और उसके अंदर ऑफ रोड रैली के अंदर उनके हमेशा नेविगेटर्स तस्वर किए जाते हैं, उनके साथ होते हैं। लेकिन अब वो खुद जो है स्टॉक और प्रीपेड बी के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब वो सीख गए ना। देखिए साहबजादा सुल्तान के साथ एज ए नेविगेटर उन्होंने जो तरबियत हासिल की अब उनके काम आ रही है। 102 नंबर ये गाड़ी है और ये तैयार है। खान ड्राइवर हैं, ये गाड़ी का नंबर 102 और तारिक खान स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि जो गाड़ी उमर कमर की जो है, उमैर कमर की गाड़ी जो इस वक्त फिनिशिंग लाइन के करीब है, ये ख़ास तौर पर जब इन्होंने ये टर्न्स लिया है यहाँ पर खासी स्पीड इनकी नज़र आई है। 1 मिनट हो चुके हैं और अब टाइम बढ़ना शुरू हो गया और इन्होंने ये फासला मुझे लगता है 1 मिनट 7 सेकंड में साहबजादा सुल्तान से ज़्यादा अच्छे रहे, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट 14 और इन्होंने कोई 7 सेकंड कम में किया है उमैर कमर। नहीं, उमैर कमर की जारी बात है परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है अतीक इसमें जो 1 मिनट 5 में करेगा, 4 में करेगा या 6 में करेगा वो विनिंग कैटेगरी में आएगा। तारिक खान की गाड़ी 102 इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर शुरू कर चुकी है अपनी रेस और ये आप देख रहे होंगे ड्रोन शॉट, ये बस स्टॉप जिसको हम कहते हैं, यहाँ गाड़ी स्लो होती है और फिर यहाँ पे देखें एक यह था बस स्टॉप और यहाँ से निकलती है गाड़ी और फिर ये आपका स्लालम है, जिग जैग करके गाड़ी जाती है, स्ट्रेट कोन रखी होती हैं और जो स्कैन होता है उसमें गाड़ी भी जिग जैग करती है, लेकिन थोड़ी कर्व गाड़ी होती है वहाँ पे। ये एक और बस स्टॉप इन्होंने क्रॉस किया, 40 सेकंड इनको हो चुके, 42 सेकंड फिनिशिंग लाइन की जनाब गामजन। नहीं, बिल्कुल यही अब इनका मौका है कि अपनी रफ्तार को बढ़ाएं और बरक रफ्तारी से 1-4 या 1-5 या 1-6 या 1-7 में कहें तो ताकि उनका भी फ्रंट रैंक ड्राइवर्स में नाम आ सके। इस वक्त उनको तकरीबन 1 मिनट होने वाला है गाड़ी चलाते हुए, अब वो करीब पहुंच चुके हैं। सलालम के ऊपर है जनाब, सलालम जो है एक ज़माने में ये स्कीइंग होती है उसमें भी होती है, लेकिन सलालम ऊंचाई को कहते हैं।
तो ये ऊंचाई अब देखें कैडम है, लेकिन काफ़ी टाइम उनका बढ़ गया। मेरा ख्याल है 1 मिनट 13 सेकंड में उन्होंने ये 14 फासला तय किया और काफ़ी साहिबजादा सुल्तान के करीब ही पहुंचे वो। हाँ, उमर सोमरो की बारी है। अब उनकी गाड़ी का नंबर 105 स्टार्टिंग लाइन पर ये मौजूद। उमर सोमरो इंतजार कर रहे हैं अपने कौन हटने का, कौन हटी और एक्सीलेटर पे पाँव गया और गाड़ी की स्पीड आप देख रहे होंगे किस तरीके से फर्राटे भरती हुई ये गाड़ी अपने ट्रैक पर रवा दवा। बिल्कुल, ये देखें जो स्टार्ट होता है इसमें जो कोन होता है, इसमें आपने अगर संभाल लिया अपने आप को और अपनी स्पीड को बरकरार रखा तो आप यकीनी तौर पर जनाब इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहे हैं, ये कोन से गुजर रहे हैं जिसको बस स्टॉप भी कहते हैं ठीक अपनी लैंग्वेज में। लेकिन यही महारत होती है कि आप अपनी जब गाड़ी को कोन से गुजारते हैं तो स्पीड भी आपने बरकरार रखनी है, टच भी ना हो कोन को, और यही आपको जिताने में बड़ी मदद करती है। आप देखते हैं कि जनाब सोमरो जो हैं वो कितने टाइम में ये फासला तय करते हैं और क्या वो टॉप 5 में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। 46 सेकंड ख़त्म हो चुके हैं, अब 50 सेकंड पे पहुंच चुके हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो अपनी अब सलालम की तरफ बढ़ते हुए, सलालम जो है वो आखिरी मरहला होता है जहां पर ऊंचाई होती है, और सोमरो जो हैं इस वक्त बढ़ते हुए रेस की जानिब, और ये आखिरी मरहला अतीक आ गया। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग लाइन की जानिब उमर सोमरो, और अब ये गाड़ी पे 2 नंबर लिखे हैं जो इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है। इन्होंने अपना फासला 1 मिनट 15 सेकंड में तय किया है। और अब जो स्टार्टिंग लाइन पर गाड़ी मौजूद है इस पे 114 भी लिखा है और 101 भी लिखा है। अगर ये 114 है तो इसमें नदीम खान, बल्कि ये नदीम खान की गाड़ी है जो खूब शोर फर्राटे भरती हुई ट्रैक पर आई है। अतीक एक बार हम नदीम खान के साथ गवादर गए थे, ये कॉन्वॉय को लीड कर रहे थे, तो इनकी जी गाड़ी का टायर था, मेरा ख्याल है इतना बड़ा टायर मैंने नहीं देखा। इनके पास बड़ी स्पेशल गाड़ी है, उसका टायर इतना बड़ा था कि हम लोग हैरान रह गए। रास्ते में लोग देखते थे जहां हम रुकते थे। टकोमा में खास है ये टकोमा, हाँ टकोमा गाड़ी है और मेरे ख्याल से इन्हीं के पास मैंने देखी है अभी तक। तो हो सकता है और कराची में लोगों के पास हों, लेकिन हमारा ज़रा इनसे लिंक रहता तो शायद हमने अभी तक इन्हीं के पास देखी है। और नदीम खान बड़ा गाड़ियों का इनके पास स्टॉक है, शौकीन है, लेकिन जिस तरह बस स्टॉप पे आके इन्होंने अपनी गाड़ी स्लो की है, तो नदीम खान भी अपन फिनिशिंग लाइन पे ये टन्स की बात हो रही है। ख़ास तौर पे ये जो टन्स है ना एहसान कुरैशी साहब, इसको मुश्किल ज़रा बताया जा रहा है क्योंकि मैं होके आया था थोड़ा सा, क्योंकि टर्न होता है ना तो वहाँ नई सड़क बनी है, तो उसमें थोड़ा सा जब टर्न करते हैं तो थोड़ा सा सड़क टूट भी गई है, तो वहाँ बड़ी महारत का मुजाहरा करना पड़ता है क्योंकि ख़तरनाक होता है, स्पीड भी होती है, तो आपने अपने असाब को भी कंट्रोल करना है, बड़ी महारत भी दिखानी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है। सारे अवामिल होते हैं जिसकी बदौलत आप एक अच्छे रेसिंग ड्राइवर बनते हैं। बिल्कुल, और ये फिनिशिंग लाइन की जानिब हैं और 1 मिनट आउट हो चुके हैं तकरीबन, मतलब 1 मिनट 20 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है 1.7 किलोमीटर के लिए। जब ये ट्रैक उसके अंदर गए थे ना कोंस में, तो उनकी ज़रा स्पीड काफ़ी स्लो हुई थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उनका टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा रहा, वरना वो वैसे तो तेज़ रफ्तारी उनकी अच्छी थी, लेकिन कौन से गुजरते हुए जनाब उनकी स्पीड कमज़ोर हो गई। आसिफ खान की गाड़ी और ये गाड़ी ट्रैक के ऊपर बस स्टॉप से ये जो टर्न्स है यहाँ पे ज़रा गाड़ी को अपने कंट्रोल रखना होता है क्योंकि गाड़ी आगे जाके कौन्स का मरला काफ़ी देर बाद शुरू होता है, तो अक्सर ड्राइवर चाहते हैं कि अपनी स्पीड बढ़ाएं यहाँ पर, लेकिन फिर टर्न्स आ जाता है तो वहाँ उसको कंट्रोल रखना ज़रा मुश्किल होता है। और ये हब ऑटो क्रॉस रैली का मेरे ख्याल से पहला लैप जो है वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर हम कोई गाड़ी नहीं देख रहे हैं और अब 15 से 20 मिनट का वक्फा आएगा। 1 मिनट 11 सेकंड में इन्होंने ये फासला तय किया है, फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे हैं, लेकिन एक गाड़ी अभी यहाँ पे मौजूद है
27 नंबर है इसका अतीक। हम एक छोटा सा बल्कि यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे क्योंकि पहला लैप मुकम्मल हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आएंगे।